302 के तहत मुजरिम को मौत की सजा सुनाई जाती है। धारा 420 के तहत मुजरिम को 7 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है। फिल्मों में आपने अक्सर जज साहब को ऐसे ही मुजरिमों को सजा का ऐलान करते हुए सुना होगा, लेकिन अब से ठग 420 नहीं 316 कहलाएंगे। हत्यारों को 302 नहीं धारा 101 में मिलेगी सजा। चकराइए मत, क्योंकि 2023 में ऐसा ही कुछ हुआ है जिसने मौजूदा आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। ऐसे में अगर आपसे कोई ये पूछे कि 2023 में क्या क्या हुआ, तो एक जवाब जरूर दे दीजिएगा कि भाई 2023 में अंग्रेजों के दौर में बने 3 कानून खत्म हो गए हैं। ये तीनों आपराधिक बिल पहले संसद से पास हुए, फिर राष्ट्रपति के साइन होने के बाद कानून बन गए हैं। आखिर इन आपराधिक बिलों में खास बात क्या है, जिनके बारे में हमें और आपको यानी कि हम सभी को पता होना चाहिए। आइए इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको इससे जुड़ी पूरी और जरूरी डिटेल बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी वाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का 2023 स्पेशल सेगमेंट। 21 दिसंबर 2023 को 3 आपराधिक बिल राज्यसभा से पास हो गए, जिस पर 25 दिसंबर को राष्ट्रपति ने साइन कर दिए और इस एक साइन ने मौजूदा आपराधिक कानून को पूरी तरह से बदल डाला है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल, ये 3 वो बिल है जो संसद में पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही कानून बन गए। आइए जानते हैं कि आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या बदला। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि अब भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता हो गया है। वहीं आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता हो गया है। सबसे पहले बात करते हैं आईपीसी की, जो अब भारतीय न्याय संहिता कानून हो गया है। उसके बारे में आपको बताते हैं कौन सा कृत्य अपराध और इसके लिए क्या सजा होगी, ये आईपीसी से तय होता है और अब से इसे भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा। आईपीसी में 511 धाराएं थीं, जबकि भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं होंगी। 21 नए अपराध जोड़े गए हैं। 41 अपराधों में कारावास की अवधि बढ़ा दी गई है। वहीं 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ा है। 25 अपराधों में जरूरी न्यूनतम सजा शुरू कर दी गई है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का दंड रहेगा और 19 धाराओं को खत्म कर दिया गया है। अब बात करते हैं सीआरपीसी की, जो अब आपराधिक प्रक्रिया संहिता कानून हो गया है। उसमें क्या बदला है वो भी बताते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि गिरफ्तारी, जांच और मुकदमा चलाने की प्रक्रिया सीआरपीसी में लिखी जाती है। सीआरपीसी में 484 धाराएं थीं, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं होंगी। 177 धाराओं को बदल दिया गया है, 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 14 को खत्म कर दिया गया है। अब बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट की। केस के तथ्यों को कैसे साबित किया जाएगा, बयान कैसे दर्ज होंगे, ये सब इंडियन एविडेंस एक्ट में आता है। इसमें पहले 167 धाराएं थी, भारतीय साक्ष्य संहिता में 170 धाराएं होंगी। 24 धाराओं में बदलाव किया गया है, 2 नई धाराएं जुड़ी हैं, 6 धाराओं को खत्म किया गया है। किन अहम धाराओं में बदलाव हो गए हैं वो भी जानना जरूरी हो गया है, क्योंकि अभी तक हम और आप जानते थे कि 420 मतलब चोर और 302 मतलब हत्यारा, लेकिन अब ये सब कुछ बदल गया है। धारा 420 में क्या बदलाव हुआ है बताते हैं। भारतीय न्याय संहिता में धोखाधड़ी या ठगी का अपराध 420 में नहीं, अब धारा 316 के तहत आएगा। अब 302 धारा में क्या बदलाव हुआ है वो भी जान लीजिए। पहले किसी की हत्या करने वाला धारा 302 के तहत अपराधी बनाया जाता था, हालांकि अब ऐसे अपराधियों को धारा 101 के तहत सजा मिलेगी। धारा 144 में भी बदलाव हो गया है। आईपीसी की धारा 144 घातक हथियार से लैस होकर गैर कानूनी सभा में शामिल होने के बारे में थी। इस धारा को भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 11 में सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इस बदलाव के बाद अब धारा 144 धारा 187 हो चुकी है। धारा 124 में भी बदलाव किया गया है। आईपीसी की धारा 124 राजद्रोह से जुड़े मामलों में सजा का प्रावधान रखती थी। नए कानूनों के तहत राजद्रोह को एक नया शब्द देशद्रोह मिला है, यानी ब्रिटिश काल के शब्द को हटा दिया गया है। धारा 307 में भी बदलाव हुआ है।
नए कानून के अस्तित्व में आने से पहले हत्या करने के प्रयास में दोषी को आईपीसी की धारा 307 के तहत सजा मिलती थी। अब ऐसे दोषियों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत सजा सुनाई जाएगी। तो अब से कोर्ट की हियरिंग में मुजरिमों को सजा सुनाने की स्टाइल बदल चुकी है। ऐसे में अब से कोर्ट में सुनाई पड़ेगा कि धारा 101 के तहत मुजरिम को मौत की सजा सुनाई जाती है। वैसे क्या आप जानते थे कि 2023 में इतना बड़ा कुछ हो गया है? अगर हाँ और हमारी ये जानकारी आपको थोड़ी भी फ्रूटफुल लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही एबीपी लाइव की टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।